अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास सोशल स्टडीज़ लेक्चर नंबर 20 पेज नंबर 41 टू 43। ठीक है, हमारे ये 3 पेजेस रह गए थे। आज हम इसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्कशीट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 41। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Our topic of today is fishing. This is usually included under agriculture and although it produces only about 1% of human food. ठीक है, ये हमारे एग्रीकल्चर जो है उसी के अंदर आता है और तकरीबन 1% जो है हमारा फूड का वो इससे प्रोड्यूस होता है। इट इज़ वाइडली इंपॉर्टेंट इन सम प्लेसेस इट लेस डेवलप्ड कंट्रीज। फिशिंग इज डन फ्रॉम स्मॉल बोट्स ऑन रिवर्स लेक्स एंड नियर द कोस्ट। डेवलप्ड कंट्रीज हैव gigantic फिशिंग शिप्स विद मैनी इलेक्ट्रिक एड्स टू लोकेट शोल्स। ठीक है, ये कहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट फूड है कुछ इलाकों का। इसके अलावा जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं वहाँ पर बोट्स के ज़रिए ही फ़िशिंग की जाती है, लेकिन जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऐसी कश्तियाँ बन चुकी हैं, शिप्स बन चुके हुए हैं कि जो इनमें इलेक्ट्रिक एड्स मौजूद हैं फ़िशिंग करने के लिए, देखने के लिए, चेक करने के लिए कि मछली आखिरकार कहाँ पर मौजूद है। ओके, नेक्स्ट आ जाए। इन नॉर्दर्न यूरोप ह्यूज नेट्स आर बीइंग प्लेस्ड अक्रॉस द मंथ्स ऑफ डीप वाटर इनलेट्स ऑफ द सी माउथ सॉरी। ठीक है, यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप में क्या किया जाता है, बहुत बहुत बड़े जाल जो हैं वो उसके डीप वाटर जो है उसकी इनलेट्स के ऊपर लगा दिए जाते हैं एंड दीज फॉर्म द पेन्स, और ये पेन्स की तरह बन जाते हैं। ये देखें ना, ये इस तरह से। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग रिजल्ट्स इन प्लेंटी ऑफ फिश। ये जो ब्रीडिंग है यहाँ पर फिर फिश मछलियों की ब्रीडिंग करवाई जाती है, मतलब मछलियों के अंडे निकलते हैं, फिर आगे से बच्चे निकलते हैं, बट ऑफ पुअर क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी में पुअर होते हैं। एंड देयर इज़ अ कांस्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट फिश डिजीज़। और यहाँ पर मछलियों की बीमारी के लिए भी जो है कांस्टेंट मुसलसल जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। पाकिस्तान सफ़र्स बैडली फ्रॉम द ह्यूज इंटरनेशनल ट्रैवलर्स फिशिंग इलीगली ऑफ द कोस्ट। पाकिस्तान जो है वो सफ़र कर रहा है कि यहाँ पर बहुत से दूसरे ममालिक के लोग हमारे साहिल समुंदर पर आते हैं और वहाँ पर फ़िशेस पकड़ते हैं और लेकर अपनी अपनी कंट्रीज़ में चले जाते हैं इलीगली। नेक्स्ट पॉइंट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिस इज़ लैटिन फॉर अ गार्डन, हैंस हॉर्टिकल्चर इज़ अ काइंड ऑफ गार्डन ग्रोइंग। हॉर्टिस जो है ये लतीनी ज़ुबान में गार्डन को कहते हैं और ये हॉर्टिकल्चर का मतलब है गार्डन ग्रोइंग। ओके, हॉर्टिकल्चर ग्रो वेजिटेबल्स सच एज कैरेट्स, ऑनियंस, पीस एंड बीन्स, कैबेजेस एंड कॉलीफ्लावर्स ऑन अ लार्ज स्केल। यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन सब्जियों की काश्त की जाती है। सम स्पेशली नियर बिग सिटीज़ ग्रो लार्ज अमाउंट्स ऑफ फ्लावर्स फॉर द मार्केट्स। इसके अलावा मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लावर्स जो है वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में उगाए जाते हैं। फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स ग्रो बनाना, मैंगोस, लीचीज, एप्रिकॉट्स, पीचीज, एप्पल्स एंड पियर्स, डेट्स, ऑरेंजेस, लेमन्स एज वेल एज नट्स, आमंड, पिकन्स, कैश्यूज़, वॉलनट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड नट पीनट्स। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रूट्स के जो ऑर्चर्ड्स हैं वहाँ पर ये तमाम फ्रूट्स और ये नट्स जो हैं उगाए जाते हैं। सम नट्स आर ग्रोन फॉर ईटिंग बट मोस्ट आर ग्रोन फॉर ऑयल। कुछ नट्स खाने के लिए उगाए जाते हैं लेकिन मोस्टली जो है ऑयल लेने के लिए उगाए जाते हैं। ग्राउंड नट ऑयल स्पेशली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कुकिंग। ग्राउंड नट ऑयल जो है वो कुकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर हैज़ बीन अ वेरी रैपिड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फ्रूट ग्रोन इन पाकिस्तान इन द लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में फ़्रूट की काश्त में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। स्पेशली ऑरेंजेस एंड लेमन्स, मैंगोज, एप्पल्स, ग्रेप्स एंड गावाज, ऑल ऑफ विच हैव इंक्रीज्ड। स्पेशली जो है ऑरेंज हैं, लेमन्स हैं, एप्पल्स हैं, गावाज हैं, मैंगोज़ एंड ग्रेप्स हैं, ये जो है इनकी जो काश्त है वो बढ़ी है बिटवीन 50 to 100%। ठीक है, 100% तक। द वैल्यू ऑफ फ्रूट एक्सपोर्ट्स हैज़ राइजन फ्राम, जो फ्रूट की हमारी जो वैल्यू है एक्सपोर्ट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि 935 मिलियन तक जा चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 1991 टू रुपीज़ 7 बिलियंस में चला जाएगा। 7,313 मिलियन। ठीक है, इन 2008 देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीज़ आया। यहाँ मिलियंस में था जस्ट, यहाँ बिलियंस में चला गया। वाई डू यू थिंक देयर हैज़ बीन सच अ लार्ज इंक्रीज़। क्या लगता है क्यों इस तरह बढ़ा है? क्योंकि दूसरे ममालिक में हमारी तरह अच्छा फ्रूट नहीं उगाया जाता, तो यहाँ हमारे पाकिस्तान का जो फ्रूट है ना इसकी बाकी कंट्रीज़ में डिमांड ज़्यादा है। बनाना हैव शोन अ सरप्राइजिंग फॉल ऑफ 202,000 2000 2 लाख
2,000 tons in 1991 एंड 80,000 इन 1995। ये जो है ये इसकी कास्ट जो है कम हो गई है, ठीक है, 1995 में, बट हैव राइजन अ लिटल, लेकिन अब थोड़ी सी बढ़ गई जो कि 1,51,000 है 2008 में। कैन यू सजेस्ट एनी रीज़न फॉर दिस, आप इसलिए रीज़न बताएं। नो डाउट इसके लिए या तो एनवायरनमेंट जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो गई होंगी, या फिर हमें इसकी प्लांटेशन के लिए उस तरह का इलाका मैसर नहीं रहा होगा। इम्पैक्ट ऑफ 2010 फ्लड्स ऑफ पाकिस्तान, 2010 में पाकिस्तान में फ्लड आया था, उसका क्या असरात पड़े। द कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड इन पाकिस्तान इन समर 2010 वर द रिजल्ट ऑफ वेरी हैवी रेन्स अक्रॉस द कंट्री। जो कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड आया था, सैलाब आया था पाकिस्तान में 2010 की गर्मियों में, वो बहुत हैवी रेन्स के साथ आया था पूरे मुल्क में। बिलियंस वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक एंड फूड स्टॉक्स वर डिस्ट्रॉयड। मिलियंस की तादाद में प्रॉपर्टी, मवेशी, खाना वगैरह सब तबाह हुआ। मिलियंस ऑफ पीपल वर अफेक्टेड, मिलियंस की तादाद में लोग इससे अफेक्ट हुए थे। लूजिंग देयर होम्स, जैसे कि उन्होंने अपने घरों तक खोए। द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्राउंड कम्युनिकेशन वर बैडली डैमेज्ड। इस सैलाब से पावर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, बिजली गैस वगैरह के, और इसके अलावा जो हमारी ग्राउंड की जो कम्युनिकेशंस वगैरह के जो थे वो इलाके चीज़ें वगैरह जो थी वो भी डैमेज होगी। देयर वर आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ इन द रिलीफ कैंप, रिलीफ कैंपों में भी बीमारी फैल गई। ऑल ओवरऑल द फ्लड्स हैड अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट इन पाकिस्तान इकोनॉमी। ओवरऑल बात करें तो इस सैलाब ने पाकिस्तान की मुआशी हालत को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। क्वेश्चन आंसर है, वाई आर देयर नो लार्ज पैडी राइस फील्ड्स एज देयर आर फॉर अदर ग्रेन्स। ठीक है, जैसे दूसरे ग्रेन्स के लिए बहुत बड़े पैडी फील्ड्स होते हैं, इस तरह राइस के लिए क्यों नहीं होते हैं। पैडी फील्ड्स हैव टू बी स्मॉल बिकॉज दे हैव टू बी अंडर वाटर फॉर द इनिशियल स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। ये स्मॉल छोटे हो बनाते हैं क्योंकि ये अंडर वाटर जर्मिनेशन इनकी इनिशियल स्टेजेस पे होती है, इसलिए। दिस मीन्स दैट द प्लॉट्स हैव टू बी कम्प्लीटली लेवल। इसका मतलब है जहाँ चावल उगाया जा रहा है वो वाले प्लॉट्स बिल्कुल सीधे हमवार होने चाहिए। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड लार्ज एरियाज़ विच आर फ्लैट इनफ। और ये बहुत मुश्किल है कि बहुत बहुत लार्ज एरियाज़ हों फ्लैट ज़मीन के साथ। फाइंड आउट व्हाट यू कैन अबाउट बासमती राइस विच इज़ वन ऑफ द पाकिस्तान इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट। बासमती राइस जो है पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है। व्हाट शेप इज़ द ग्रेन, वाई इज़ इट सो मच सॉर्ट आफ्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, क्या शेप है और ये क्यों इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। बासमती राइस ग्रोस बेस्ट इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयज़ इन पाकिस्तान एंड इंडिया अपार्ट फ्राम द सो कॉल्ड वाइल्ड राइस ऑफ कनाडा एंड नॉर्दर्न यूएसए। जो वाइल्ड राइस कनाडा के हैं और यूएसए के, उनसे ज़्यादा बासमती राइस जो है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल वैराइटीज़ ऑफ राइस। ये तमाम किस्म के चावलों से सबसे ज़्यादा महंगे हैं। कॉस्टिंग फ्राम ये 1.50 0.5 रुपीज़ 450 से 750 तक 750 रुपीज़ तक ये 1 किलो मिलते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग वाइड फ्लफ़ी ग्रेन, इसका लॉन्ग वाइड फ्लफ़ी ग्रेन होता है विच एक्सपेंड्स टू आलमोस्ट MOST डबल इट्स लेंथ व्हेन कुक्ड। और ये तकरीबन जब इसको पकाया जाए तो जितना ये राइस होता है उससे डबल हो जाता है कुक होने के बाद। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस इट हैज़ एन एक्सीलेंट फ्रेगरेंस फ्लेवर एंड इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस। ठीक है, और सबसे जो टॉप बात है इस राइस की वो ये है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। डू यू नो व्हाट एनिमल्स आर प्रेफर्ड फॉर लिव स्टॉक फार्मिंग इन पाकिस्तान एंड वाई। पाकिस्तान में लिव स्टॉक फार्मिंग के लिए कौन से एनिमल्स को प्रेफर किया जाता है और क्यों। एनिमल्स प्रेफर्ड फॉर लिव स्टॉक फार्मिंग इन पाकिस्तान आर कैटल, बफलो, कैमल, हॉर्सेस, गोट, शीप एंड पोल्ट्री बर्ड्स। ठीक है, मेक अ डिस्प्ले चार्ट, या आपने एक डिस्प्ले चार्ट बनाना है और फिर इसकी इंपॉर्टेंस आपने लिखनी है। तो ये जो है ये एक्टिविटी बेस्ड है, इसलिए इसको मैं स्किप करवा दिया है क्वेश्चन को। आल द फिश इज़ नॉट एज ईजी अवेलेबल एज स्टेपल फूड। जैसे कि मछली बाकी स्टेपल फूड्स जैसे गंदम, चावल, ये सारी चीज़ें होती हैं वैसे अवेलेबल नहीं है। इट इज़ अ वैल्यूड प्रोडक्ट, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी बहुत वैल्यू है। कैन यू से वाई, आप बता सकते हैं क्यों। फिश इज़ अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसकी न्यूट्रिशंस इस तरह के हैं कि इसको बहुत वैल्यू दी जाती है। एंड वेरिड यूजेस, और इसके बहुत ज़्यादा यूजेस भी हैं, सच एज़ फॉर फर्टिलाइजर्स, एनिमल फीड एक्सेट्रा। ये सिर्फ ना हम खाते हैं बल्कि इससे फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं, एनिमल्स की फीड वगैरह भी इससे तैयार की जाती है। वर्कशीट है, अरेबल फार्मिंग इज़ डैश प्रोड्यूसिंग फूड, राइस इज़ द डैश सिंगल क्रॉप, बिगर सिंगल क्रॉप एंड इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ डैश। किसकी स्टेपल डाइट है, हाफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड की। दुनिया क्या थी पॉपुलेशन की।
राइस फील्ड्स आर कॉल्ड डैश, राइस के जो फील्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्लडेड पैडी। दे आर स्मॉल एंड आर, अगर ये छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? नर्सरी बेड्स। राइस ग्रोज विद इट्स फीट इन वाटर, ये इनके बारे में कहा जाता है ये कि इनके पानी में जब पाँव होते हैं, एंड हेड्स इन द सन, और सर इनके समंदर पे सूरज की तरफ होते हैं। द मोस्ट बैक ब्रीथिंग पार्ट ऑफ राइस फार्मिंग इज़ डैश, राइस फार्मिंग में कौन सा पार्ट है जहाँ पे जो कि बैक ब्रेकिंग होता है, कि कमर तोड़ देने वाला, इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है? रीप्लांटेशन इन द फ्लडेड पैडी, जब इनकी नर्सरी बेड्स तैयार हो जाती हैं फिर इनको वहाँ से उठा कर रीप्लांट करना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। एनुअल फार्मिंग मेक्स अप अबाउट डैश ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, एनुअल फंक्शन फार्मिंग तमाम एग्रीकल्चर कितने परसेंट बनाती है? 25%। द व्हील वाज इन्वेंटेड इन डैश अबाउट 500 ईयर्स अगो, व्हील कब इन्वेंट किया गया था? 5000 साल पहले। किन्होंने इन्वेंट किया था? द फर्टाइल क्रीसेंट जो ज़माना था उसमें। शीप वर डोमेस्टिकेटेड इन वेस्ट एशिया अबाउट डैश ईयर्स अगो, कितने साल पहले वेस्ट ईस्ट एशिया में शीप्स को एज अ डोमेस्टिक एनिमल यूज़ किया जाने लगा? 11,000 ईयर्स अगो। द रन ऑफ कुछ इंडिया इज़ होम टू डैश, ये किसका होम है? वाइल्ड डोंकीज़ का। हॉर्टिकल्चर इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश, हॉर्टिकल्चर किस चीज़ की फॉर्म है? गार्डन फार्मिंग की। आगे मैचिंग है। फार्मिंग रेवोल्यूशन इन द यूके 1700 में। वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैटल फार्मिंग कंट्री, कौन सी है कैटल फार्मिंग कंट्री? बिगेस्ट कंट्रीज़ में से एक अर्जेंटीना। ये है मेरिनो वूल, मेरिनो वूल कहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलती है? स्पेन में। कराकुल वूल कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी मिलती है? अफ़गानिस्तान में जी। हॉर्टस, ये क्या है? लैटिन फॉर अ गार्डन, लैटिन वर्ड है, गार्डन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एंगोरा जो है अनकारा एंड तुर्की के लिए में होते हैं ये एंगोरा। ओके। डायरी, डू होमवर्क ऑफ गिवन क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्कशीट ऑन योर नोटबुक एंड लर्न, आपने इन क्वेश्चन आंसर्स का और इस वर्कशीट का अपनी नोटबुक पर होमवर्क करना है और इसको आपने प्रॉपरली लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।